नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, यहाँ हम आपके लिए हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से 600 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपकी हर परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें और बहुत ही फास्ट तरीके से हम क्वेश्चन कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अयोगवाह कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है विसर्ग। हमारा यहाँ अयोगवाह होगा। निम्न क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का सही उच्चारण स्थान है हमारा तालु। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ग के भेद में रखा गया है? यह हमारा रखा गया है वत्सर वर्ग में रखा गया है। छ वर्ण किसके योग से बना है? क अंश के योग से हमारा छ वर्ण बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ट वर्ग। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का हमारा क के बाद आता है। यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो इस ध्वनि का उच्चारण कठिनाई से होगा। तो ओष्ठ वाली ध्वनियाँ, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ राइट आंसर रहेगा, यानी ब हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। किस क्रमांक में अयोग व्यंजन अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन हमारे श और श होते हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? घ वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है? यह वह हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है। और यह की बात अंत्यस्थ व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या हमारी 4 होती है, जो कि य व र ल होते हैं। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? वत्स्य और नासिका। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। निम्न में से वसमुखी स्वर कौन से हैं? तो आ। किस क्रम में पक्ष स्वर है? उ। छत्र ज्ञा में कौन से शब्द हैं? तो छत्र ज्ञा हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन हैं? तो यह हमारा छ रहेगा, जो कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो ल हमारा पार्श्विक व्यंजन है। निम्न क्रम में से तालव्य व्यंजन नहीं है। तो तालव्य व्यंजन हमारा ग है, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा। जिस स्वरों का उच्चारण मुख से सबसे कम खुलता है वो हमारे कौन से होते हैं? तो वो हमारे होते हैं शब्दव्रत व्यंजन, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो वत्स्य और नासिका। पुरोधा शब्द से संधि क्या है? तो पुरोधा की संधि से हमारा विसर्ग, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उच्चारण नहीं एग्जाम्पल नहीं है? तो सामाजिक, यहाँ डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। किस समूह में यण संधि शब्द है? तो यण संधि हमारा पितृनुमति, यद्यपि और षडानन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि नहीं है? मनोकुलम। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है? तो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हमारा उच्छ्वास, जो कि राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो संधि युक्त शब्द हमारा लघुत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर जाएगा। निम्न में से सही संधि विच्छेद का एग्जाम्पल महर्षि का महा प्लस ऋषि, राइट आंसर जाएगा। उपयुक्त शब्द में सही संधि विच्छेद क्या है? तो उपरि प्लस युकृत। इनमें से किस शब्द में गलत संधि का विच्छेद हुआ है? तो षडानंद में षड प्लस आनंद, जो कि गलत आंसर है। किस समूह में सभी व्यंजन संयुक्त हैं? मनोज, नरेश और देवश्री। किस शब्द में संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? तो प्रतीप। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निरोग। किस शब्द में संधि नहीं है? काजल। किस क्रमांक में संधि का उदाहरण नहीं है? तो मनो प्लस प्रसाद, मनो प्रसाद, जो कि हमारा संधि का एग्जाम्पल नहीं है। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या है? अभि प्लस अर्थी। किस क्रमांक में संरचना के शब्दांगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? तो अच्छोणी।
घुड़दौड़ का सही विच्छेद क्या है? तो घोड़ा प्लस दौड़। पावक का संधि क्या है? तो पावक संधि हमारी अयाद संधि है। वे संधि है जिनमें हमारा यह वरल ये शब्द दिख जाए वह हमारी अयाद संधि होती है। विपद जाल में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। प्रत्युत्तर काल में कौन सी संधि है? यण संधि। नयन में कौन सी संधि है? आयाद संधि। धनुष शटाकार में कौन सी संधि है? विसर्ग। परस्पर में कौन सी संधि है? विसर्ग। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यण संधि हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। ग्रीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। बहिरंग में संधि हमारा विसर्ग रहेगा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद हमारा अनु प्लस स्थान, जो कि भैया राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? भूधर, यहाँ राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें ये हिंदी में हम आपके लिए हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से 600 प्लस क्वेश्चन लेके आए, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम इस पार्ट में कराएंगे और कुछ क्वेश्चन अगले पार्ट में कराएंगे। वीडियो को स्किप किए बिना देखते रहिए और वो पूरे क्वेश्चन शामिल किए जो कि आपकी यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीपीयू, पेट और सी टेट में सभी परीक्षाओं में जिसमें पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहें। और आपको बता दें अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा क्वेश्चन है पुरोधा शब्द में संधि कौन सा है? तो पुरोधा में हमारा विसर्ग संधि है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का एग्जाम्पल नहीं है? सामाजिक। निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि है? मनुकूलन। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद अहन प्लस रात्रि। निम्न में से किस शब्द में सही संधि हुई है? तो मत प्लस एकय, मतैकय। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है? तो वो है हमारा उच्छ्वास। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद का एग्जाम्पल है? तो महा प्लस अर्षि, जो कि महर्षि का सही विच्छेद है। पावन में कौन सी संधि है? तो पावन में हमारा अयाद संधि है। जैसा कि हमने बताया था जिन शब्दों में आपको मध्य में ब या र शब्द दिख जाए वह हमारा अयाद संधि होता है। विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। प्रत्युत्तर काल में संधि हमारा यण संधि। नयन में संधि अयाद संधि। धनुष्कार में संधि हमारा विसर्ग संधि। परस्पर में हमारा विसर्ग संधि। ग्रीस संधि, ग्रीस हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। परिच्छेद व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। भानुदय में हमारा संधि रहेगा दीर्घ। अनुष्ठान का संधि विच्छेद हमारा अनु प्लस स्थान। वृद्धि संधि का एग्जाम्पल नहीं है, तो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल पूछा गया है जो कि अभ्यागत यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर है। साधारण चाल का सही विच्छेद हमारा साधु प्लस आचरण, इसका संधि विच्छेद राइट रहेगा। निम्न में से किसे संधि विद्धि संधि नहीं है? तो वृद्धि संधि हमारा महा प्लस ऊर्जा में नहीं है। कर्म तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल कौन सा है? तो कर्म तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हमारा लोमहर्षक। अंधविश्वास में हमारा समास है कर्मधारा है। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। कौन सा समास सामाजिक पद का नहीं है? तो वो है हमारा शारीरिक। यथाशक्ति संसद पद का विग्रह क्या होगा? तो शक्ति के अनुसार। किस पद में तत्पुरुष समास है? तो राम प्लस लक्ष्मण। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, यानी समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। आपको बताएं 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ग्राहगत। नास्तिक में कौन सा समास है? तो यह हमारा तत्पुरुष समास होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें हमने समास की बहुत ही अच्छी से ट्रिक बताई है, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और उसी तरह से हमने संधि की भी ट्रिक बताई है, जो कि मात्र 5 मिनट की, और सारी उसमें संधियां और समास को हमने अच्छे से समझा गया, जो आप देखते ही बता देंगे। यहाँ हम नास्तिक का विग्रह करें तो नास्तिक
जो आस्तिक ना हो वह हमारा तत्पुरुष समास होगा। किस शब्द में क्रमधारा समास है? तो दुष्चरित। अंधधूप में समास है हमारा कर्मधारा है समास। नवधनी नवनिधि में समास है हमारा द्विगु समास। नवनिधि की बात की गई है तो यह हमारा नव जो कि गिनती हो रही है इसलिए यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा द्विगु समास। चक्रपाणी शब्द का समास रहेगा हमारा बहुब्रीहि। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो अश्वारोही। यावज्जव जीवन का समास हमारा अव्ययी भाव। किस क्रम में कर्मधारा समास का एग्जाम्पल नहीं है? तो जग बीती में। धराधर में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। धराधर यह हमारा अव्ययी भाव रहेगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चरण कमल समास के पद के समास विग्रह का सही क्रम क्या होगा? तो चरण जो कमल है हमारा राइट आंसर रहेगा। किस क्रम में तत्पुरुष समास है? तो सभापर्ण में हमारा तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा शब्द कारक परामर्श के साथ प्रयुक्त होने पर भी बहुवचन के रूप में बदलता है? तो वो है बालक। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक क्या है? तो अपादान जो कि हमारा बहुसात से ले रही है से ले जाती है, ले जाना अलग होना जो कि अपादान का हमारा एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राजा सेवक को कम्बल देता है वाक्य में रेखांकित शब्द कारक का क्रमांक क्या है? तो यह राजा से की बात की गई है यहाँ हमारा, तो यह हमारा संप्रदान रहेगा। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, यहाँ कारक है अधिकरण। गरीबों की निम्नवत धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो संप्रदान। माँ बच्चे को दूध पिला रही है हमारा कर्म कारक होगा। किस क्रम में संप्रदान कारक है? संप्रदान में बात की गई है तो दान करना, यानी गरीब के निर्मित वस्तु को दान करना, जो कि हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया, तो यह हमारा संप्रदान। जिस वस्तु का क्रिया व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप कौन सा कारक होता है? तो वो होता हमारा कर्म कारक। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कारक है हमारा अधिकरण, यानी कि मैदान में खेल रहा है, मैं खेल रहा है जो कि यहाँ अधिकरण कारक रहेगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति से संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो भाष धातु से हुई है। देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? हिंदी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ डी रहेगा, जो कि ब्राह्मी लिपि हमारी यहाँ करेक्ट आंसर है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक संस्कृत। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो यह ईरानियों का दिया हुआ है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास रचिता हमारे ब्रज भाषा की रचिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास हमारे किस भाषा की? ब्रज भाषा की। यहाँ हमने हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी रखे हैं, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और बता दें आपको, वीडियो को स्किप किए हुए जल्दी से पूरा वीडियो देखें और वो क्वेश्चन रखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रांसीसी शब्द है। संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? तो यह हमारा 343 में कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से आर्टिकल में दिया है? 343। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रयाग संस्थापक कब हुई? तो 1910। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी गई है? तो मराठी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो वह हमारी कन्नौजी भाषा। वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप क्या है? खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? तो छत्तीसगढ़ी बोली हमारी पूर्वी हिंदी है। यहाँ छत्तीसगढ़ी बोली है जो कि हमारी
पूर्व हिंदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर जाएगा। ब्रजबुली नाम से जानी वाली भाषा कौन सी है? तो ब्रजबुली वाली भाषा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको पुरानी बंगला के नाम से जानते हैं, पुरानी बंगला। भाषा के लिए हिंदी दीवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यह अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी दीवी। कन्नौजी किस भाषा की उपवर्ग में आती है? तो यह पश्चिमी भाषा में आती है। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिला? तो 15वीं शताब्दी से। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? तो यह है श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक है हमारे धीरेन्द्र वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने यहाँ पर आपके लिए 130 क्वेश्चन कराए हैं और सेकंड पार्ट में मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।